ये चौहद्दी देखा जाए तो दक्षिण में सग्गा पहाड़ है जो काफ़ी पूर्वजों प्रसिद्ध है जी। और वहाँ लोगों का आस पड़ोस लोगों को आना जाना है। और उत्तर में बूढ़ी नदी है और पूरब में जो है से घाघर गांव है जो धाप चिरैया पंचायत प्रखंड सरघाटी में पड़ता है। उसका बॉर्डर है। और उसका बॉर्डर है। और पश्चिम जो है वो लिम्बोइया गांव है जो बैताल पंचायत बांके बाजार में पड़ता है। जी। यही मेरा भौगोलिक अपना पंचायत का स्थिति है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं शेरघाटी के चापी पंचायत में पहुंचा हूं और चापी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया पप्पू पासवान जी से मैं बात करूंगा हमारे ख़ास कार्यक्रम के लिए। सुनिए मुखिया जी का कहिन। पप्पू जी, सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। आपको बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं ग्राम पंचायत चापी के सभी जनता को जो मुझे इस काबिल समझे और उन लोगों ने सब मिल कर के हमें जिताया, वोट दिया। उन लोगों को सबको हाथ जोड़कर मैं प्रणाम भी करना चाहता हूं। और धन्यवाद आपका भी जो आप आए मेरे घर तक। बताइए कि ये चापी पंचायत में कौन कौन से प्रमुख गांव हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं, दर्शक हैं, वो जान पाएँ कि इसकी क्या चौहद्दी है, क्या भौगोलिक स्थिति है इसकी। ग्राम पंचायत चापी के चौहद्दी देखा जाए तो दक्षिण में सग्गा पहाड़ है जो काफ़ी पूर्वजों प्रसिद्ध है जी। और वहाँ लोगों का आस पड़ोस लोगों को आना जाना है। और उत्तर में बूढ़ी नदी है और पूरब में जो है से घाघर गांव है जो धाप चिरैया पंचायत प्रखंड सरघाटी में पड़ता है। उसका बॉर्डर है। और उसका बॉर्डर है। और पश्चिम जो है वो लिम्बोइया गांव है जो बैताल पंचायत बांके बाजार में पड़ता है। जी। यही मेरा भौगोलिक अपना पंचायत का स्थिति है। और समस्या तो प्रमुख गांव का नाम कुछ बताएं आप। प्रमुख गांव के नाम चापी है और मोहब्बतपुर है, नीमा है, जमगैन है, झौर है और सलैया है गांव, समदा है, भिखनपुर है। ये सब रेवन्यू गांव है जी। बाकी कुछ टोला हैं जी। जो इसी जैसे भी टोला हो गए, जैसे सगमटाड़ हो गया टोला, जमीरगंज है, मुर्गिया टाड़ है, ये सभी प्रमुख जो गांव है उन्हीं में आते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप मुखिया बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है, पंचायत की सरकार कही जाती है ये, और बहुत अधिकार हैं मुखिया को। तो इस अधिकार के तहत चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी लोगों की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपके पंचायत की, आपकी निगाह में? आपने वर्क किया, घूमा, आप चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे पंचायत की क्या प्रमुख? पेपर पे काम हो गया है लेकिन काम हुआ नहीं है, वो अधूरा अभी बहुत सा। कहीं मोटर ख़राब है, कहीं पाइप जो है टूटा हुआ है, तो उस पर हम लोग देखें क्योंकि पीना जो है पानी बहुत आवश्यक चीज़ है अपने शरीर के लिए, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और क्या समस्या और है कि जो सिंचाई का भी समस्या है, बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या है, क्योंकि सिंचाई होगा तभी तो हम लोग जो भी जी पाएंगे। इसके क्या समाधान उसमें आपको समाधान जो भी हमारा सरकार के तरफ से योजना है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। और पंचायत में आए हैं तो पंचायत के लिए जितना बेहतर हो सके करेंगे, जो पब्लिक के लिए हो सुविधा हम लोग करेंगे। मुखिया जी, जो पूर्व के मुखिया थे शीतल देवी, क्या कारण है कि जनता ने उन्हें नकार दिया और क्यों उन्हें वोट ना दिया, क्यों आपको जीत मिली? क्या कारण लगता है आपको? उनको लोगों ने वोट नहीं दिए, कुछ खास कारण है। लोगों के साथ धोखाधड़ी, गरीबों से आवास के नाम पर कहीं पैसा वसूलना, कहीं कोई और योजना के नाम पर पैसा वसूलना, ये सब बहुत से हैं कारण है। बाहरी बिचौलियों को जो है से कि यहाँ पर आगमन करना उनके द्वारा, और गांव के जो पंचायत चापी के युवाओं हैं उनको आगे ना कर करके नज़रअंदाज कर करके बाहरी लोगों को यहाँ जो है से कि बढ़ावा देना, बाहरी लोगों को है यहाँ लाना इस पंचायत में, ये सब बहुत सा चीज़ें हैं। अब इतना मैं
नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप आरोप ज़्यादा ना लगाएं। लेकिन हम ये पूछेंगे कि आप जनता को, पंचायत के लोगों को कैसे आश्वासन देंगे कि वो चीज़ें जो उन्होंने की, जो गलतियां उन्होंने की, जो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई, आप निभाएंगे, आप बेहतर करेंगे चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के समय। सब लोग कहते हैं, लेकिन वो चीज़ें जैसे जैसे बाद में बढ़ती चली जाती हैं, वो लोग उसी रंग में रंग जाते हैं। तो आप कैसे आश्वासन देंगे कि आपका रंग भिन्न होगा? मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं लोगों के प्रति एकदम खरा उतरूं और लोग मेरा भी साथ दें। कुछ ऐसे समस्या है जो हमारे हाथ का है, जो लोग के सब एक साथ मिल करके काम करना है हर जगह पर, तभी सबका काम होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग, जब जनता विश्वास रखा है हम पर, तो हम लोग भी उनका विश्वास को टूटने नहीं देंगे। अभी चांपी पंचायत में आपकी निगाह में प्राथमिकता किन काम को लेकर देंगे आप? कौन सा काम ऐसा है जो प्राथमिकता के आधार पे करेंगे, या लगता है कि सबसे पहले ये सब काम किया जाना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि इस सवाल से कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, या आपके वोटर, हर गांव के लोग चाहेंगे कि हमारा काम पहले हो, लेकिन जो तमाम लोगों की समस्या है, जो लगता है कि इसमें सबकी आवश्यकता है ये, और ये काम पहले हो, तो वैसे कौन से काम आप शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नल जल योजना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, मैं जिन लोगों को, बहुत गरीब दबके के लोग हैं, उनको राशन उसन नहीं मिलता है, ऐसे लोग हैं, उन पर भी ध्यान रखना है। कुछ लोगों को नहीं है आवास उवास, वो बिल्कुल झोपड़ी टाइप के रह रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना है। और नल जल, सड़क जो है, ये सब तो ये भी करना है, ये भी आवश्यक चीज़ है। और कुछ बच्चे लोग स्कूल नहीं जानते, उन लोग मम्मी पापा से बात करेंगे कि सबको शिक्षा का अधिकार है और सबको पढ़ाएं, जो भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। व्यूअर्स, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हमारे खास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहिन, और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। कुछ बातें तो तमाम मुखियागण कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो खास कहा, जो अलग कहा, वो ये कहा कि ये गांव में इस तरह का अभियान चलाएंगे, घर घर, जो कि कौन कौन बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जो पढ़ने नहीं जाते, स्कूल अब तक नहीं जाते, तो ये बहुत बड़ा काम होगा भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तमाम घरों से लोगों को निकाला जाए, उनको स्कूल तक भेजा जाए, तो ये एक बड़ा काम होगा। और ऐसी अगर सोच है तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि इस पंचायत का विकास ज़रूर होगा।